सत्यमेव जयते। सत्य, सनातन और संत महापुरुषों के मर्यादा की रक्षा में समर्पित इस चैनल एक कदम सनातन से सत्य की ओर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सनातन धर्म ग्रंथों का अभिन्न अंश माने जाने वाले मनु स्मृति के विषय में कुछ ऐसे तर्क संगत सच्चाई बताने वाला हूं, जिसे जानकर और समझकर आप लोग अपने तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसकर मनु स्मृति के विषय में कुछ बोलने का निर्णय ले सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जिस मनु स्मृति को लेकर सनातनियों के बीच ही सदा आपस में तर्क और मतभेद की स्थिति बनी रहती है, जिस मनु स्मृति ने इंसान और इंसान के बीच में इतने भेद पैदा कर दिए कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है, जिस मनु स्मृति को शास्त्र सिद्धांत और प्रमाण मानकर इंसान इंसान के साथ जानवरों जैसा दुर्व्यवहार करने पर तुला हुआ है, जिस मनु स्मृति ने सनातन धर्म के इतने टुकड़े किए कि आज सनातन के मूल अस्तित्व को ढूंढना मुश्किल है, वह मनु स्मृति है क्या? क्या वास्तव में मनु स्मृति का अस्तित्व महाराज मनु से जुड़ा है? क्या वास्तव में मनु स्मृति महाराज मनु की लेखनी है या समाज पर षड्यंत्र के तहत थोपा गया ब्राह्मणवाद का जाल? इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि स्मृतियां है क्या। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्मृतियां धर्म ग्रंथों का वह हिस्सा है जिसे हमारे महापुरुषों ने अपने तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसकर मानव और मानवता के कल्याण के लिए उपयुक्त, शीघ्र फलित होने वाला और परफेक्ट पाया। स्मृतियां हमारे सिद्ध संतों के कठिन तपस्या और गहन खोज के द्वारा की गई अनुभव और ज्ञान का वह संग्रह है जिसके सहारे मनुष्य धर्म पथ पर चलते हुए लौकिक संपदा प्राप्त कर सुख सुविधा पूर्वक जीवन यापन कर सके। हमारे महापुरुषों द्वारा स्मृतियां स्थापित करने का उद्देश्य इतना ही था कि जिस ज्ञान को उन्होंने इतने कठिन मेहनत और संघर्ष से पाया है, वह ज्ञान उनके जीवन के साथ ही विलुप्त न हो जाए और मानव जाति को सदा इसका लाभ मिलता रहे। और फिर कोई महापुरुष मानव और मानवता के कल्याण के लिए कदम बढ़ाना चाहे तो उसे वहीं से यात्रा न करनी पड़े जहां से यात्रा इन महापुरुषों को शुरू करनी पड़ी थी। और जो भी स्मृति जिस महापुरुष के नाम से जोड़कर स्थापित किया गया है उसे उस स्मृति के नाम से जाना जाता है। लेकिन मनु स्मृति में जिस तरह वर्ण और धर्म के नाम पर इंसानों और इंसानों के बीच में भेद पैदा किया गया है, ब्राह्मण और शूद्र के नाम पर किसी को अनैतिक अधिकार तो किसी के नैतिक अधिकारों का भी हनन किया गया है, क्षत्रिय और वैश्य के नाम पर असामान्यता पैदा कर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ जानवरों जैसा दुर्व्यवहार करने की छूट प्राप्त है, उस दृष्टिकोण से तो लगता है कि मनु स्मृति का निर्माता जरूर कोई मानवता का बहुत बड़ा शत्रु रहा होगा। लेकिन मनु स्मृति के आधार पर महाराज मनु के विषय में कुछ भी बोलने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्या मनु स्मृति वास्तव में महाराज मनु की लेखनी है भी या नहीं। और इसे स्पष्ट करने के लिए मैं आपको यह बता दूं कि महाराज मनु जिनके नाम से समाज पर इतना बड़ा ब्राह्मणवाद का जाल थोपा गया, वे महाराज मनु संपूर्ण मानव जाति के जन्मदाता हैं, जिन्हें हम स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र या स्वयं ब्रह्मा जी का स्वरूप भी कह सकते हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि के रचना द्वारा इस जगत का विस्तार नहीं कर सके, तब भगवान शिव के इशारा पर जब माता शक्ति ने ब्रह्मा जी को स्त्री जाति प्रकट करने का शक्ति प्रदान किया, तब ब्रह्मा जी ने खुद को 2 स्वरूपों में विभक्त किया जो मनु और शत्रुपा कहलाए। और उन दोनों के संयोग से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां पैदा हुई, उत्तानपाद और प्रियव्रत,
2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और परशुति। ये 3 पुत्रियां हुई जिनका विवाह ब्रह्मा जी से पहले उत्पन्न हुए मानस पुत्रों द्वारा किया गया। अब यहीं से मैथुन क्रिया द्वारा इस संपूर्ण मानव जाति का विस्तार हुआ। अब आप लोग स्पष्ट हो चुके होंगे कि सारी मानव जाति का पिता ब्रह्मा जी हैं। अब मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि क्या कोई पिता ऐसा कर सकता है कि अपने ही पिछड़े हुए पुत्रों को आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दे? क्या कोई पिता ऐसा कर सकता है कि अपने ही गिरे हुए पुत्रों को ऊपर उठने के सारे साधन उसके लिए प्रतिबंधित कर दे? क्या कोई पिता ऐसा कर सकता है कि अपने ही पुत्रों को अछूत और शूद्र घोषित कर दूसरे पुत्रों को उसके साथ मनमानी दुर्व्यवहार करने की छूट दे दे? नहीं, ऐसा तो कोई अल्प बुद्धि वाला साधारण पिता भी नहीं कर सकता। तो फिर सारी मानव जाति और संपूर्ण मानवता के पिता महाराज मन्नु ऐसा कैसे कर सकते हैं? और जब महाराज मन्नु ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनके नाम पर सारी मानवता को तार तार करने वाली थोपी गई पुस्तक मन्नु स्मृति है क्या? दरअसल आज आप लोगों के सामने जो मन्नु स्मृति नाम का पुस्तक है वह महाराज मन्नु के मूल सिद्धांत को हटाकर षड्यंत्र के तहत पूरी मानवता पर थोपा गया ब्राह्मणवाद का वह जाल है जिसे शास्त्र सिद्धांत और प्रमाण बताकर लोगों के साथ किया गया अधर्म युक्त व्यवहार को धर्म का चोला पहनाया जा सकते और संपूर्ण मानवता पर अधिकार कर उसे गुलाम बनाया जा सके। सत्यमेव जयते।